जौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो इस अहम मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है, जिसमें ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में उनके किरदार को सराहा और मजीद कहा कि मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत अच्छे अल्फाज में जिस मुलाकात के बाद जो है जिक्र किया, और जो अहम चीज़ है 2 घंटे लंबी मुलाकात में वो सारे इश्यूज जो हैं डिस्कस हुए। एक तो जाहिर है ये ईरान में जो सिचुएशन है, इजराइल ईरान के इस वक्त जो जंग जारी है, और पाकिस्तान नेचुरल नेबरिंग कंट्री होते हुए उससे हम हमारी इस खत्ते की जब अमन और सलामती मुतासर होती है तो हम भी उससे मुतासर होते हैं। फिर उसके बाद जो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के, उनमें बहुत सी चीज़ें हैं। देखें, हमारा जो कॉपरेशन है वो बहुत सेगमेंट्स पे, बहुत फैसेट्स पे जो मुहित है उसमें इकोनॉमिक भी है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुनिया में एक्सपोर्ट पार्टनर है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स की तादाद हमारी अमेरिका जाती है, सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस हमें अमेरिका से होता है, हमारी रेमिटेंसेस का एक बड़ा हिस्सा ये अमेरिका से आता है, एक बहुत बड़ी डियास्पोरा अमेरिका में है। फिर उसके साथ ही साथ अगर काउंटर टेररिज्म में देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग रही है माजी में, पाकिस्तान और अमेरिका मिलके उसमें ग्लोबल टेररिज्म का मुकाबला करते रहे हैं, और अभी भी दोनों का इंटरेस्ट है। वहाँ पे कई ऐसे ग्रुप हैं अफगानिस्तान में, जिस तरह ISKP है, इसी तरह वहाँ पे अब जो है अलकायदा भी री इमर्ज हो रहा है, और भी कई ऐसे ग्रुप हैं जिनसे दोनों मुल्कों को जो है एक जैसा ही खतरा है। तो इसलिए अभी देखें, पिछले दिनों में पाकिस्तान ने जो एक बहुत हाई वैल्यू जो टेररिस्ट जो अमेरिका को पकड़ के दिया था, जो है जो अमेरिका का मतलब था, और पाकिस्तान ने पहले वो पकड़ा और फिर उसके बाद एक्स्ट्राडाइट किया, तो उसका वो बहुत ज्यादा उसके जो है मशकूर भी है अमेरिका, और उसका जिक्र जो है वो देखें बाकी सब ने भी किया। जो सेंटकॉम के जो चीफ हैं जनरल कुरेला, उन्होंने भी, और बाकी भी जो देखें फील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से, तो काफी एक जाहिर है कि इसमें जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं उसमें बहुत एक चीज थी, एक पहलू ऐसा था जिसकी वजह से मुतासिर हो रहे थे कुछ सालों से, और वो पहलू था हिंदुस्तान के साथ। तो अब इस मुलाकात के बाद क्या समझते हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात किन बुलंदियों पर पहुंचेंगे और असरात क्या आएंगे इस मुलाकात के बाद? ये देखें, एक तो जो अहम चीज होगी वो ये है कि क्योंकि वो जो एक सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी थी जो है, जिसमें चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका जो है वो इंडिया को एक कलीदी पार्टनर के तौर पे जो है वो उनके दरमियान एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, और उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हो रहे थे। ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे, और एक ट्रेंड अब हमें नजर आ रहा था। तो एक तो ये है कि वो न्यूट्रलाइज हुआ है काफी हद तक। पहले तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया एडिक्वेटली और बिफिटिंगली, और सारी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान की जो डिटरेंस है वो कायम है, एंड एज अ न्यूक्लियर स्टेट, सिर्फ ये नहीं कि एज अ न्यूक्लियर स्टेट उसका डिटरेंट है, बल्कि उसका कन्वेंशनल भी डिटरेंस पूरी तरह से जो है कायम है। तो और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, जबकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था, उससे भी पाकिस्तान की साख में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच में जो है अपनी सालसी की कोशिश और उसमें जंगबंदी करवाई, तो पाकिस्तान ने उसको न सिर्फ ये कि अप्रिशिएट किया, बल्कि शुक्रिया भी अदा किया, और उनकी ये पेशकश जो सी है कि वो जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट उसमें मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, हमने कबूल की। और हम तो बहुत सालों से, हमारी ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि अगर अमेरिका उसमें मीडिएशन करे तो वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरली तो वो मसला हल नहीं हो रहा। हिंदुस्तान कभी भी बामकसद मुज़ाकरात जो हैं 2 तरफा तो कभी उन्होंने किए ही नहीं आज तक। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने जिस तरह से उससे भी इनकार किया, उन्होंने अमेरिका का जो रोल था जंगबंदी में उससे भी इनकार किया, और उन्होंने एक जो जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी दिखाई, जिस तरह की इंटिमिडेशन की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम भी हुए, तो उससे पूरी दुनिया में उनका इमेज मुतासिर हुआ, और अमेरिका की नजरों में भी। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक डील मेकर के तौर पे जाने जाते हैं, और जो जंगे शुरू नहीं करना चाहते बल्कि खत्म करना चाहते हैं, तो उनको ये बिल्कुल क्लियर है कि उनको हिंदुस्तान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। और ये जो अभी ये मुलाकात है, इसमें बाकी जो है उनसे तो शामिल है, उसमें एक चीज ये भी है कि ये एक डिप्लोमेटिक स्नब है इंडिया के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए,
क्योंकि वो जिस तरह से देखिए उनमें एक हुब्रिस जो आ गया था ना, एक जो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड आ गया था, और जिस तरह से वो जो है, और कोशिश उनकी थी कि बस हेजेमनाइज करें पूरे रीजन को, और बाकी दुनिया से वो जो है वो ये समझते थे कि अमेरिका को तो बस अब क्योंकि इनको हमारी जरूरत है तो हम कुछ भी करेंगे तो अमेरिका हमारे साथ होगा। वो जो है ना, अमेरिका को दे स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड, और ये चीज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और अमेरिकन को, जो बाकी उनके पॉलिसी साज हैं, उनको भी ये एहसास हुआ है कि हिंदुस्तान पे वो इस तरह से रिलाय नहीं कर सकते जिस तरह से वो समझते थे, क्योंकि अगर एक मुल्क जिम्मेदारी का मुजाहरा ही नहीं करता जब कोई भी नाजुक मोड़ आते हैं तो उस पर आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। तो इस चीज से पाकिस्तान की, आई थिंक ये सारे अवामिल से पाकिस्तान की जो साख है अमेरिका की नजरों में वो काफी बुलंद हुई है। बिल्कुल साख बुलंद हुई है। जौहर साहब, जिस तरह भारतीय प्रोपेगेंडा था जंग बंदी के हवाले से और इनकारी था भारत उसको मानने से, सदर ट्रंप की जानिब से मुलाकात करने के बाद वाज़े तौर पर यह कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ और उनको भारत के खिलाफ जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। तो ये कितनी बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखें जो हमारा बयानिया है, और देखें बयानी की एक जंग तो वो थी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा बेफिटिंगली जो है ना परफॉर्म किया, और वो सारी दुनिया के सामने है, उसमें हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो बयानी की जंग थी, जिसके लिए हिंदुस्तान एक 40 रुकनी डेलीगेशन भेजा उन्होंने, और उसमें उन्होंने शशि थरूर की खिदमात हासिल की, जो कि शशि थरूर माना जाता है दुनिया में बोलने में उनको बहुत महारत हासिल है, बहुत ही ज्यादा ऑडिटोरियल किस्म की और बहुत ही एलोक्वेंट स्पीकर है। लेकिन जब हकायक आपकी तरफ ना हो तो फिर मुश्किल हो जाता है उसी से सारी चीजें बुनना सिर्फ अल्फाज से, और वही हुआ कि वो बयानिया जो है इतना कामयाब नहीं हुआ। इतने मुल्कों में उनके वो गए डेलीगेशन, लेकिन उस तरह की पजीराई नहीं मिली, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके मुकाबले पर सिर्फ 8 मेंबर एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान का मुख्तलिफ मुल्कों में गया। और अभी ये जो मीटिंग है, ये तो ये हमारे जो बयानिया है ये उसकी तायीद है, और इसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो जिस तरह की बातें की हैं वो बिल्कुल वही हैं जो हम अपने बयानिए में कह रहे हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और जब भी हमें पाकिस्तान को कोई ऐसा रास्ता आएगा जहां पे एक मकसद मुज़ाकरात की जगह मिलेगी, का रास्ता मिलेगा, तो पाकिस्तान उस रास्ते पे जाएगा, ना कि जंग की तरफ। जबकि हिंदुस्तान ने बिल्कुल उलट जो है ना, उन्होंने अपना इस मामले में जो उन्होंने रवैया अपनाया, बजाय मुज़ाकरात के वो दूसरी तरफ गए, इश्तिआल अंगेजी की तरफ, और जो है मिलिट्री इंटिमिडेशन की तरफ। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो, और देखें जब ट्रंप की एक मुलाकात होती है एक जो है ना, तो उसको आपको पता है पूरी दुनिया में किस किस्म की कवरेज मिलती है मीडिया में, और वो फिर बात पूरी दुनिया में फैलती है। और उससे बाकी भी बहुत से मुल्क जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो बहुत से मुल्क को क्यों अपनी अमेरिका से लेते हैं कि अमेरिका जो है ना वो अब किस तरह देख रहा है पाकिस्तान को, तो उससे फिर वो उनकी भी जो परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में वो भी उससे जो है ना मुतासिर होती है, और पॉजिटिवली मुतासिर होती है। ब्रिगेडियर साहब, टाइम कम है, 1 मिनट में अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा। आप क्या देखते हैं जो जनीवा में अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, खबर एजेंसी की जानिब से दावा किया गया है, किस हद तक ये मुज़ाकरात अब कामयाब होंगे? मैं समझता हूँ कामयाब होंगे, क्योंकि आज की स्टेटमेंट है IAEA की डायरेक्टर जनरल की कि जो इल्जाम था इसराइल की जानिब से कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहे थे वेपन ग्रेड लेवल तक, वो उसने डिनाई की है। तो जब यही चीज यूनाइटेड नेशंस में या कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट सीडी जो जेनेवा बेस्ड है, UN के अंदर जाके जब डिस्कस होगा तो इसराइल का जो पॉइंट है मैं समझता हूँ कि खुद ड्रॉप हो जाएगा। देन उसको दोबारा कोई नई रीजन ढूंढनी पड़ेगी कि ईरान के खिलाफ कोई एस्केलेशन अगर करनी है तो जेनेवा के जो टॉक्स हैं मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जब बड़ी ताकतें बैठेंगी और एविडेंस ऑन ग्राउंड भी आ जाएगा, तो ये जंग जो है डी एस्केलेशन की तरफ जाएगी, क्योंकि इसराइल के पास कोई खास इस तरह के ठोस वजह नहीं रहती कि इस जंग को वो कंटिन्यू करे। सही, और बिल्कुल बातचीत से इन मामलात का हल भी निकालना चाहिए। नाजरीन, वक्त आता है ब्रेक का, स्टे विद अस।